हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, बात कर लेते हैं आज वीडियो री एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि बहुत सी इस समय चर्चा चल रही है कि वीडियो का जो री एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। बिल्कुल बात सही है। जो आपको एग्ज़ाम है, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार हो रहा था, काफ़ी समय से, लगभग 5 साल से इसका इंतज़ार हो रहा था कि इसका री एग्ज़ाम कब होगा। तो अब वो समय आ चुका है, लगभग आपकी जो कहते हैं एक तरीके से जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है। तो वीडियो एग्ज़ाम की डेट आपकी आने ही वाली है। तो पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, आज इस वीडियो में जान लेते हैं वीडियो एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, तो देखिए, वीडियो का एग्ज़ाम आपका कब तक कराया जा सकता है। देखिए, सिंपल सी बात है, किस तर्क के आधार पर मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कब तक हो सकता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम ये जान लेते हैं कब तक होगा। तो आपका एग्ज़ाम जून में हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती भी है, तो आपका एग्ज़ाम जुलाई तक खिसक सकता है। बाकी होगा इन्हीं दोनों महीने के अंदर में। ये एक तरीके से आप कन्फर्म मान के ही चलिए। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि जो अभी यूपीएससी आयोग के जो सचिव थे वो भी चेंज हो चुके हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये था इस भर्ती को लेकर, जो फंड था वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। फंड रिलीज़ नहीं हो पा रहा था इसके लिए कि ये कहा जा रहा था कि वीडियो एग्ज़ाम कराने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। ठीक है, तो अब वो फंड वाली समस्या भी एक तरीके से दूर हो गई थी। तीसरी समस्या ये थी कि क्या कहते हैं, एजेंसी नहीं तैयार थी कि कोई भी एग्ज़ाम इसका कराने के लिए। एक तरीके से एजेंसी नहीं तैयार हो रही थी कि कौन इसका एग्ज़ाम कराएगा। तो वो भी एक तरीके से उसका मामला भी क्लियर हो गया है, वो एजेंसी भी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आपको जो एग्ज़ाम है आपका जून या जुलाई माह तक हो सकता है, ये आप क्लियर मान के चलिए। आपकी तैयारी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो करिए। अगर आपको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है तो अपने इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए। बहुत आपके पास अच्छा चांस है। 5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एग्ज़ाम भूल चुके होंगे, या सेलेक्ट हो चुके होंगे, या उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया होगा। बहुत कुछ 5 साल में बदल जाता है। ठीक है, तो लगभग ये सब चीज़ें हो चुकी होंगी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमारा कंपटीशन कितना रहेगा। ठीक है, तो पिछली बार जब इसका जब फॉर्म आया था, पिछली बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे लगभग 14 लाख प्लस थे। लगभग 14 लाख प्लस एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। 14 लाख से ज़्यादा एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। एग्ज़ाम थोड़े कम लोगों ने दिया था, एग्ज़ाम 12 लाख लोगों ने दिया था, लेकिन व्यवस्था 14 लाख लोगों की गई थी। लगभग फॉर्म 14 लाख प्लस लोगों ने भरा था, 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने ही फॉर्म भरा था। अब इस बार एग्ज़ाम में कितना लोग बैठेंगे, तो इस बार मान के चलिए। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या कहें, एक तरीके से सोल्यूशन ही है वो, कि एक तरीके से क्या आप ये मान के चलिए कि इसके बाद वीडियो एग्ज़ाम जो हमारा आया था वो आया था मार्च 2018 में। मार्च 2018 में अभी क्या चल रहा है, मार्च 2023 चल रहा है। तो 5 साल तो फॉर्म आए हुए हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी 5 साल में कौन कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियाँ आई हैं, खासकर यूपी में या केंद्र में, मान के चलते हैं सब कुछ लेके चलते हैं। जिन्होंने उस समय जो उनके पास बेरोजगारी थी उन्होंने फॉर्म भरा था। अब क्या उस समय यूपी पुलिस की भी भर्ती आई थी। यूपी पुलिस की करीब 2 बार भर्ती आई, 40-40 हज़ार करके। तो 80,000 बच्चे यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए, उन्होंने भी वीडियो का फॉर्म भरा होगा। इसके बाद करीब रेलवे में भर्ती आई 60,000 के आसपास। ग्रुप डी की आई, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की करीब 40,000 भर्ती के आसपास आई। लगभग 1 लाख भर्ती उस समय आई, जो पूरी हो भी चुकी है, भरी भी जा चुकी है। ठीक है, तो लगभग इतनी बड़ी भर्ती ये भी आई, वो भी क्या कहते हैं, वीडियो की भर्ती के बाद ही आई थी। वो फॉर्म भी उन्होंने भरा होगा, जो उन्होंने वीडियो का फॉर्म भरा होगा, तो वो लोग भी चले गए होंगे। इसके बाद कहते हैं एसएससी ने भर्ती कराई 1 लाख भर्ती फिर से क्या कहते हैं ग्रुप डी ने, आरआरसी ग्रुप डी ने निकाली, रेलवे ने। एनटीपीसी की भर्ती क्लियर हो रही है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने फॉर्म भरा था वो सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो इसका एग्ज़ाम पर इतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छी ऑलरेडी एक जॉब है। ठीक, और उनकी एक तरीके से हो सकता है तैयारी भी एक तरीके से छूट गई हो सकता है। उन्होंने, अब हो सकता है वो तैयारी ना कर रहे हो क्योंकि उनको जॉब मिल गई है। अब वो हो सकता है आगे की पढ़ाई ना कर रहे हों, तो वो इसका इतना ध्यान इसमें देंगे नहीं। वो ऑलरेडी बिजी होंगे। बहुत से लोग अपना बिजनेस करने लगे होंगे, बहुत से लोग अपना काम करने लगे होंगे, या सरकारी नौकरी की तैयारी उन्होंने छोड़ दी होगी। तो मान के अभी चलिए कि लगभग जो आपका कहते हैं, जो आपका क्या, और पिछली बार भी जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तब भी 2 लाख लोगों ने इसका पेपर छोड़ा था। तब भी सिर्फ 12 लाख लोगों ने ही पेपर दिया था। तब भी 12 लाख लोगों ने ही इसका पेपर दिया था जब इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इस बार लगभग कितना स्टूडेंट जो है कितना बैठेगा एग्जाम में, तो अभी मान के चलिए लगभग 5 लाख के आसपास ही बैठेगा। 5 लाख के आसपास ही बैठेगा। वो भी इसमें ऐसा कैंडिडेट होगा जिसके पास CCC नहीं होगा, ऐसा इसमें कैंडिडेट होगा। इस 5 लाख से 6 लाख भी मान सकते, 5 से 6 लाख के बीच में हो सकता है बैठे लगभग।
इससे ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, इससे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत से ऐसा स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके पास ट्रिपल सी नहीं होगा, जिसकी तैयारी नहीं होगी, जो सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाएगा, सिर्फ जो तैयारी करके हो सकता है ना भी जाए, ठीक है, एग्ज़ाम देने ही जाएगा। तो अभी मान के चलिए इतना ही कैंडिडेट है इस बार आपकी कहते हैं वीडियो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इतने से आपको कंपटीशन करना रहेगा, जो लोग इसका एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। शुरू कहाँ से करें? देखिए, शुरू कहाँ से करें का मतलब ये है तैयारी कहाँ शुरू करें। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी छूट गई है, आपने काफ़ी समय से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए, एक तो जो इसका एग्ज़ाम हुआ था तो लोगों के साथ बहुत गलत था, क्योंकि क्या कहते हैं, एग्ज़ाम भी करा लिया गया, ठीक है, रिजल्ट भी दे दिया गया, डीवी भी करा लिया गया, फाइनल रिजल्ट भी दे दिया गया। मतलब एक तरीके से लोग घर में मिठाइयाँ तक बढ़ गई, सिलेक्शन तक हो गया था, इसके बाद भर्ती को कैंसिल किया गया। तो क्या कहते हैं, एक तरीके से गलत तो उसमें हुआ था, लेकिन फिर से आपके पास मौका है। अब कहाँ से शुरू करें? जो होना था वो हो गया, अब कहाँ से शुरू करें? तो देखिए, अगर आपने तैयारी नहीं शुरू करी तो अभी से शुरू कर दीजिए। आना क्या क्या है? वही आना है, हिंदी सिलेबस में आपके क्या, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, यही 3 चीज़ें आनी है, ठीक है। यही आपका सिलेबस है, आराम से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर इस बार हो जाएगा, अगर पिछली बार नहीं हो पाया। 1953 टोटल वैकेंसी थी। अब चौथा क्या कहते हैं क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल सी कब तक का होना चाहिए? देखिए, आपने अगर बाद में ट्रिपल सी किया है, इस फॉर्म के आने के बाद में ट्रिपल सी किया है, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। आप ये मान के चलिए, जो कोई भी आपको कुछ भी बता दे कि मान्य हो जाता है, बात का ले लिया जाता है, मान्य वो नहीं होगा आपका। जब ये फॉर्म पिछली बार आया था 2018 में, मार्च 2018 के पहले का ही आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर ट्रिपल सी इसके पहले का नहीं है, मार्च 2018 के बाद का है, तो आपका मान्य नहीं होगा। मतलब जब फॉर्म आया तो उसके बाद का ट्रिपल सी है तो मान्य नहीं होगा, ये आप मान के चल लीजिए। आपको पेपर दिए ना दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपका मान्य नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपका इस फॉर्म के आने के बाद का ट्रिपल सी है, तो ट्रिपल सी बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 1953। ये आपको हो गया वीडियो के बारे में, ठीक है। तो वीडियो का एग्जाम कब तक हो सकता है? जून जुलाई में हो सकता है, अभी समझ चलिए। अब बात कर लेते हैं लेखपाल रिजल्ट की। लेखपाल रिजल्ट बहुत समय से अटका हुआ है, वो कब तक आ सकता है? लेखपाल रिजल्ट को लेकर बहुत सी अटकलें सामने आ रही हैं, कब तक आ सकता है लेखपाल का रिजल्ट? तो आपका देखिए, लेखपाल का रिजल्ट आपका लगभग जुलाई में आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। और जो क्या कहते हैं, ये सामने आ रहा था कि आपका फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो अब कब तक आ जाएगा? देखिए, ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम आपका एक तरीके से, कितनी भी लोग कह रहे हो इसमें धांधली हुई है, इसमें क्या कहते हैं फर्जीवाड़ा हुआ है, कितना भी कह रहे हो, लेकिन इसका रिजल्ट जारी होगा। ये मान के चलिए, ये मत सोचिए कि ये कहते हैं एग्ज़ाम आपका रद्द कर दिया जाएगा या दोबारा से एग्ज़ाम होगा, ये नहीं होने वाला। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी ही जारी होगा, ठीक है। तो अब कब तक जारी हो सकता है? ये भी लगभग मई के आसपास ही मान के चलिए मई के आसपास ही, क्योंकि आयोग का सचिव चेंज हुआ है, तो हो सकता है चीज़ें इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। मई जून के आसपास इसको भी मान के चलिए, तो ये भी जारी हो सकता है, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी थी, खासकर वीडियो एग्ज़ाम डेट के बारे में। काफ़ी समय से कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। बहुत से लोग इसका भी यूट्यूब पे इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है कि वीडियो एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तब तो बिल्कुल भी बात सही है, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। वीडियो में बस इतना ही था, बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।